हेलो साथियों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर 100 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। 3.2 के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन अभी भी हम करेंगे। आइए, इस अध्याय का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमने कुछ कंडीशन इधर लिख दी है। जब फर्स्ट हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने बताया था कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा तो रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। समीकरण युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। जब दो समीकरणों की हम तुलना करेंगे, यदि कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे और रेखाएं कैसी होगी? संपाती होगी। और समीकरण युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। आई बात समझ में? अगला, यदि समीकरण निकाय का हल A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा और रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी तथा समीकरण युग्म क्या होंगे? असंगत होंगे। आइए इसी पर बेसिस हम कुछ प्रश्न करते हैं। तो मैं पहला प्रश्न लिख देता हूं। एक सेकेंड। आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। हमें A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती। मैंने कंडीशन यहाँ लिख रखी है, तो आप तुलना करके बताना कि किस प्रकार की रेखाएं हैं, या तो संपाती है या प्रतिच्छेद है या समांतर है। आइए हल करते हैं हम। समीकरणों की तुलना रैखिक समीकरण युग्म से करने पर। समीकरणों की तुलना रैखिक समीकरण युग्म से करने पर हम लिखेंगे, देखो समीकरण युग्म से तुलना करेंगे अपन। A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0। तुलना कर लो। हर बार हमें यह समीकरण नहीं भी लिखेंगे चलेगा। आइए हम तुलना करते हैं। A1 बराबर जो है 5 है। अपन डायरेक्टली तुलना कर लेते हैं। A1/A2, यहाँ पर A1/A2 क्या है? 5/7। B1/B2 यानी ये B1 और ये B2, तो -4/6। यहाँ पर देखिए C1/C2 कितना हो जाएगा? 8/-9। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 5/7 है। हम इसको काट भी देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो भी ये क्या नहीं है? बराबर नहीं है A1/A2 के B1/B2। तो हम लिखेंगे, अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। और यहाँ लिख देना है समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हैं और रेखाएं प्रतिच्छेद करती है।
एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज। सेकंड। चलो इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा। हम डायरेक्टली लिख देते हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन लिख देना है, अद्वितीय हल। तो हम यहाँ उत्तर लिख देंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये उत्तर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल करते हैं। आइए हम इसको हल करते हैं। समीकरणों की तुलना रैखिक समीकरण युग्म से करने पर। वापिस हम तुलना करेंगे। ये सवाल नंबर 2 है हमारा। तो यहाँ पर देखिए, A1/A2 क्या होगा, 9/18। चाहो तो काट सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, 1/2। अगला B1/B2। B1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3/6। काट दो इसको, एक की कितनी बार, 2 बार, क्या आएगा, 1/। तुलना करना है अब, C1/C2, 12/24। काट दो, 12 एकम कितना आया, 1/2। तीनों बराबर आ चुके हैं। देखिए, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 बराबर 1/2। अब समीकरण निकाय यहाँ से देखिए कौन सा लगेगा, ये वाला रूल्स, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। हम यहाँ लिख देंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, है ना। समीकरण निकाय का हल कैसा है ना, अनेक हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। समीकरण निकाय के हल कैसे होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे। उत्तर में हम लिख देंगे, रेखाएं संपाती होगी। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, अगला हम करते हैं। आइए हम तीसरा सवाल करते हैं इसका। 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। आइए हम तुलना करते हैं। A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, 6/2। काट दो इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 3/1। अगला B1/B2 क्या हो जाएगा, -3/-1। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3/1। C1/C2 कितना हो जाएगा, 10/9। चूँकि यहाँ पर कंडीशन फॉलो हो रही है, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। हम लिखेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। हम लिख देंगे, समीकरण
निकाय का कोई हल नहीं होगा। अतः उत्तर में हम लिख देंगे कि रेखाएं क्या होगी, समांतर, या ना यहाँ से हटा हुआ समांतर होगी। हमने यहाँ समीकरण निकाय का हल भी बता दिया और साथ में रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, ये भी बता दिया है ना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे करते हैं। आइए हम ये सवाल करते हैं, प्रश्न नंबर 3, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो हम इस समीकरण निकाय से बताएंगे, इन्हीं तीनों कंडीशनों के थ्रू हम बताएंगे कि समीकरण निकाय के युग्म संगत है या असंगत है। मैंने नीचे लिख दिया है, यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। दूसरा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो समीकरण युग्म कैसे होंगे, आश्रित संगत होंगे। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 तो समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे। केवल एक ही कंडीशन पे क्या होंगे ये असंगत, बाकी दोनों कंडीशन में क्या होंगे, संगत। आइए हम प्रश्न हल करते हैं। समीकरण, पहले इन समीकरणों को जमा लेते हैं। देखिए ये 5 इधर हम इधर ले आते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब इन समीकरणों की हम तुलना करेंगे रैखिक समीकरण से, तो क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर 3/2, B1/B2 बराबर कितना हो जाएगा, 2/3, लेकिन माइनस लगेगा यहाँ पर। C1/C2 बराबर क्या होगा, -5/7। आप देख रहे होंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के, तो हम लिख देंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। कोष्टक में हम लिखेंगे कि समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। तो पहले तो यहाँ लिखेंगे समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे। अतः समीकरण युग्म संगत है। कई बात समझ में, यही आपका आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा सवाल करते हैं। आइए हम इस समीकरण को हल करते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। पहले इनको जमा लिखते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 60 बराबर 0। इसको जमा लेते हैं, 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब इन समीकरणों को रैखिक समीकरणों युग्म से तुलना करने पर हम तुलना करेंगे A1/A2 क्या हो जाएगा, 2/4, काट दो इसको, 1/, क्या आ जाएगा, 2। B1/B2 तुलना करेंगे, -3/-6, माइनस माइनस काट दो, 3 एकम 3 दूनी 6, तो क्या आया, 1/। C1/C2 बराबर कितना हो जाएगा, -8/-9, माइनस माइनस कट भी जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8/।
अतः हम लिखेंगे कि A1/A2 बराबर B1 बराबर नहीं है C1/C2। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, अतः समीकरण युग्म असंगत होंगे। आई बात समझ में साथियों, समीकरण युग्म कैसे होंगे? असंगत होंगे। बड़े आसान सवाल है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछे जाते हैं, कभी कभी 2 नंबर पूछ भी लेते हैं, तो आप इनको कर लीजिएगा। अगला सवाल करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। पहले हम समीकरण युग्म को जमा लेते हैं। तो इस समीकरण का आप जमाओगे तो मैं तो कहता हूँ कि इस समीकरण में से बटे में से संख्याएं हटा लो, इस 2 और 3 के एलसीएम से इसमें गुणा कर दो दोनों पक्षों में। तो मैं 6 से यहाँ पर गुणा कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y। इधर ले आओ इस 7 को, -7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इधर देखो 9x माइनस, एक काम करो पहले इसको हल कर लो फिर उनको समीकरण लिख देंगे। 6 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा ये 9x प्लस ये कितना हो जाएगा 10y माइनस 42 बराबर 0। दूसरी जो समीकरण होगी मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। आइए हम इनकी तुलना करते हैं। तुलना करिए, 9/9 कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/1 बराबर। B1/B2 की तुलना करना है तो 10 बटे कितना होगा 10, चूँकि माइनस का होगा काट देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 1/1, लेकिन माइनस का रहेगा, ऊपर नीचे कहीं पर भी लगा सकते हैं। अगला जो है माइनस का 14 बटे माइनस का 42, माइनस माइनस काट दो, 14 एकम 14, 14 किया 1/3। तो हमें क्या मिला 1/3। एक सेकंड रुकिएगा। आइए हमें यहाँ पर तीनों बराबर नहीं मिले हैं, अतः हम लिख देंगे A1/2 बराबर नहीं है B1/2। ठीक है, ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। यहाँ लिखेंगे उत्तर में, अतः समीकरण युग्म संगत है। ये आपका खत्म हुआ। अगला प्रश्न करते हैं। आइए हम इस समीकरण को हल करते हैं। 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर -22। हम इनको इधर ले आते हैं तो समीकरण बनेगी 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, माइनस 10x ये क्या बनेगा प्लस 6y। इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा माइनस से प्लस का हो जाएगा 22 बराबर 0। आइए हम तुलना करते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1/A2 क्या होगा 5 बटे माइनस का 10, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, वो भी किसका रहेगा माइनस का। मैं माइनस यहाँ लगा देता हूँ, थोड़ा सा रुकना। 1/2। B1/B2 की हम तुलना करेंगे तो माइनस का 3/6 हो जाएगा ये। ठीक है,
कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते गणित के टीचर जो होते हैं ना, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स में चली जाती है, तो कोई दिक्कत है नहीं। 3 × 3 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा -1/2। अगला देखिए, -11/22, काट दो इसको तो क्या आ जाएगा -1/2। तीनों क्या आ गई है, कंडीशन बराबर आ गई है, तो हम लिख देंगे A1 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। लिख देंगे समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे। अतः ये क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः समीकरण युग्म संगत और आश्रित लिख सकते हो। यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि आश्रित संगत कौन सी कंडीशन पे होता है, तो वो केवल A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 पर होता है। पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है ये, आश्रित संगत है। अगला सवाल लिखो, जब तक इसको उतार लो। आइए साथियों, हम समीकरण को जमा लेते हैं। 4 इसको एक काम कीजिए, अभी समीकरण में 3 से गुणा कर दीजिएगा, तो 4x + 6y बराबर, इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा -24 बराबर 0। इस समीकरण में इस 12 को इधर ले आना है, तो 2x + 3y - 12 बराबर 0। अब तुलना कर लेना है, A1/A2 4/। आइए हम A1/A2 की तुलना कर रहे हैं, 4/2 होगा A2 लिख दिया, A1/A2, ठीक है। B1/B2 कितना हो जाएगा, इसको काट दो पहले, तो आ जाएगा 2/1। इसको काटोगे 6/3, 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 2/1। C1/C2 बराबर -24/-12, काट दो माइनस से माइनस, कितना आ जाएगा 2/1। तब यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/ बराबर C1/C2। समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, आश्रित संगत होगा, अतः समीकरण युग्म तो इसे मात्रा गलत लगा दी, आश्रित संगत है। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल आप इसी के साथ। जब तक आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये पढ़ पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।